स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट टॉपिक है 4.3 एंड इट इज़ अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है फोर्सेस कि अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन से सॉल्व कर रहे हैं उस फोर्स के कंपोनेंट को जो हमें दे दिया गया है। ठीक है, जो हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, हम उसको फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, किस तरह से हम उसको करेंगे, तो इस टॉपिक में हम उस चीज़ को देखेंगे। सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्प्लिटिंग, मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ, स्प्लिटिंग अप। ठीक है, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्सेस इनटू इट्स two mutually perpendicular component, mutually perpendicular components is called the resolution of forces। ठीक है, अब हमें एक फोर्स दी गई थी ऑफ फोर्स। ठीक है, एक फोर्स वेक्टर दे दिया गया था। अब हम देखना चाह रहे हैं कि वो फोर्स जो है कितनी जो है एक्स डायरेक्शन में मूव करके गई है एंड कितनी वाई, क्योंकि हम देखेंगे इस तरह से कि ये है एक्स प्लेन, ये है वाई प्लेन। ठीक है, अगर तो फोर्स बिल्कुल इस पॉइंट पे पड़ी होगी, ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस पे होगी, तब तो वो स्प्लिट ही नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता है कि उसने सारा का सारा डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में कवर कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास फोर्स जो है बिल्कुल इस तरह से हो वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी हमें पता है कि वाई प्लेन में ही सारी की सारी फोर्स ने अपनी मूवमेंट की है, डायरेक्शन उसकी वाई प्लेन में थी। लेकिन अगर कोई फोर्स इस तरह से हो, ठीक है, इट मीन्स कि ये एक्स एंड वाई प्लेन के दरमियान में कुछ इस फोर्स कंपोनेंट का फोर्स वेक्टर जो है उसने कुछ अपनी एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को कवर किया है एंड कुछ पार्ट उसका वाई डायरेक्शन में था। ठीक है, सो कंबाइन होके ये जो चीज़ आई है हमारे पास, इट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। किस तरह से कि अभी हमने लास्ट टॉपिक 4.2 में जिस तरह डिस्कस किया था कि हेड टू टेल रूल, और हेड टू टेल रूल में क्या हुआ था कि हमने जब वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया था तो इस तरह से रिजल्टेंट आया था। तो यही रिजल्टेंट अगर हम यहाँ पे देखें, हमें ये दे दिया गया है रिजल्टेंट। ठीक है, ये दे दिया गया है। अब ये एज इट इज़ तो इस तरह से नहीं आ जाता कि एक चीज़ कहीं पे भी मूव नहीं की, डायरेक्ट सीधा मूव करके। इट मीन्स कि उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो एक्स प्लेन में था, कुछ पोर्शन उसका वाई प्लेन में था। लाइक यहाँ पे अगर हम देख लें, ये एक्स प्लेन में है एंड ये वाई प्लेन में। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक वेक्टर गिवन हो तो हम उसको किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक्स प्लेन में जो कंपोनेंट आएंगे एंड वाई प्लेन में कंपोनेंट आएंगे, एंड ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। सो अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर जो कि गिवन था उसको स्प्लिट करना है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ आवर टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम एक कंसीडर कर लेते हैं इसी तरह से वेक्टर दैट इज O2, हम बुक वाले नाम ही रख लेते हैं O2A। ठीक है, एंड ये एंगल बना रहा है थीटा, इसको हमने कह दिया F, एंड इट इज द एक्स प्लेन एंड इट इज वाई प्लेन। ठीक है, सो अब इससे हम लोगों ने स्प्लिट अप कर देना है। ठीक है, इस फोर्स एलिमेंट को हमने स्प्लिट कर देना है। किस तरह से स्प्लिट करेंगे, हमें क्या चाहिए, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब एफ एक्स कंपोनेंट कि कितनी फोर्स एक्स एक्सिस में हुई लगी, ठीक है, बॉडी पे, एंड कितनी वाई प्लेन पे। सो वो दोनों फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब कि हेड से बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऑन द एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये जो चीज़ है इट इज़ एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये एक्स के बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल वाली चीज़ को कंसीडर करना है। ऐसा ना हो कि इसको एक्स कह दें, क्योंकि ये एक्स नहीं है, जो भी अपवर्ड चीज़ होगी वो वाई प्लेन में होगी। ठीक है, सो ये वाई के पैरेलल है, सो इट इज़ द एफ वाई कंपोनेंट। ठीक है, ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है, इतनी फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में लगी। ये क्या है, ये एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स अब इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो इट मीन्स जो पोर्शन ये है वही ये है।
तो इस पोर्शन को ही हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये एफ एक्स है, ठीक है। हमने ये अपने ही आसानी के लिए किया है, अदरवाइज इसको भी देखना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन वो थोड़ा हमें टेढ़ा करके देखना पड़ रहा था, इसलिए हमने उसको बिल्कुल इस तरह से कंसीडर किया कि ये चीज़ इसके पैरेलल है, उतनी ही फोर्स लग रही है, तो हमने इसको ही एफ एक्स कंपोनेंट कह दिया, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट एंड किस तरह से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स में हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है एंड हमारे पास डायरेक्शन रिक्वायर होती है। अब हम अपने एफ एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर दिया है फोर्स को इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यू कैन सी हियर एफ वाई एंड एफ एक्स आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स। सो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब हम अपनी डेरिवेशन की तरफ आते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, ठीक है। डेरिवेशन में हम सबसे पहले कुछ नॉर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्म्स क्या होता है कि हम अपनी आसानी के लिए, ठीक है, कोई भी जो रेशियोज को याद रखने के लिए, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए एक सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करेंगे। उसमें कौन कौन सी रेशियोज आ जाती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, ठीक है। सो इनको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये, और ये किसके इक्वल होते हैं, उसके लिए हम एक नॉर्म यूज़ करेंगे, नॉर्म। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो इट इज़ द बेस and it is perpendicular and this is the hypotenuse. So मैं स्पेलिंग सही से चेक कर लूँ एंड इन पॉइंट्स को अब हमने नाम दे दिया है, इट इज़ अ बी पॉइंट एंड बस अभी हमने इतने ही नाम दिए। सो अब हम यूज़ करते हैं अपने नॉर्म्स को, किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, कंपोनेंट में थोड़ा पीछे लिख देती हूँ, कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे देखें हम यूज कर रहे हैं some people have curly brown hair through proper brushing. सो अब हम इनके स्टार्ट वाले वर्ड से देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन सम से एस फर्स्ट वर्ड है एंड कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है, दैट इज द साइन थीटा, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू, पीपल में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को। इट मीन्स यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर ओवर, हैव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैव का एच हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। सो इट मीन्स कि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शो कर रहा है, इट इज कॉस थीटा। सो कॉस थीटा लिखेंगे इक्वल्स टू ब्राउन, बी शो कर रहा है बेस को, सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एच हमारे पास हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज। इसी तरह थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मीन्स टी जो है वो टेंजेंट थीटा को शो कर रहा है, टेन थीटा या टेंजेंट थीटा, एंड इट इज इक्वल्स टू पी शोइंग द परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे और अपने राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करके एफ वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे एंड एफ एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए जो था वो हमारा फोर्स कंपोनेंट था जो हमें गिवन था, एंड इट इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी ए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास f कंपोनेंट आ रहा है, सो इट इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। सो एफ वाई और एफ एक्स ही हमें फाइंड आउट करने हैं। उनको फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा को यूज़ कर लेते हैं।
साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इस वैल्यू में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इक्वल्स टू एफ वाई एंड हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, एफ के, ठीक है। सो एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ वाई कंपोनेंट, जबकि एफ भी गिवन है एंड थीटा भी गिवन होगा जब हमने एक फोर्स के एलिमेंट को स्प्लिट अप करना है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। सो एफ वाई को सेपरेट आउट कर लेते हैं एंड इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे वी विल गेट एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई। सो अगर हमारे पास एंगल गिवन हो, एंगल जो कि गिवन हो एंड एफ कंपोनेंट गिवन हो, सो वी कैन फाइंड आउट एफ वाई। इट मीन्स कि इतना जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड वो वाई डायरेक्शन में कवर हुआ है एंड हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन में है वो कोस थीटा को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है कोस थीटा, यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस किसके इक्वल है, एफ एक्स के, ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू एफ। सो हमारे पास एफ एक्स ओवर एफ आ जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे फॉर फाइंडिंग एफ एक्स। सो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हमारे पास ये थीटा गिवन हो एंड एफ गिवन हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स कंपोनेंट। ये थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं एफ, ठीक है। सो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई फॉर फाइंडिंग एफ वाई एंड एफ एक्स। ये फॉर्मूलाज हैं, इनसे हम सिंपली जो है अगर एफ फाइंड आउट करें, एफ हमें मालूम हो एंड थीटा मालूम हो, सो वी कैन फाइंड आउट द एफ एक्स। एंड सेकेंड थिंग, अगर थीटा मालूम है एंड एफ मालूम है, वी कैन फाइंड आउट द एफ वाई। सो हमने अपने रिजॉल्व कर लिया है स्प्लिट अप करके एक फोर्स कंपोनेंट को इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट, पहले तो हमने एक फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व किया था उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब अगर हमें कंपोनेंट्स गिवन हो तो उससे किस तरह से हम लोग फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को। सो ये हमारे पास टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बाय फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सो अब हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है और हमने फाइंड आउट करनी है वो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। सो इस तरह से अब एफ एक्स गिवन है, इस एफ एक्स गिवन है एंड एफ वाई गिवन है, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे ना कि इसको किस तरह से ज्वाइन करते हैं। इसको हेड टू टेल रूल से ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये वेक्टर्स हैं एंड हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करने में हमारे पास आएगा एफ एक्स, ठीक है, एंड एफ वाई। ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे जिनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया। अब यहाँ से इसकी टेल को जब हेड से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, इट विल बी इक्वल्स टू द फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स का बिल्कुल सेम इफेक्ट होगा एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दोज कंपोनेंट्स, ठीक है। एफ एक्स एंड एफ वाई का जो इफेक्ट है उनको कंबाइन करके जो इस वेक्टर का इफेक्ट आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, उससे हमने ये फोर्स का फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को देख लेते हैं ना। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है, इसलिए ये एक्स प्लेन था, ये वाई प्लेन था एंड एफ वाई ये हो गया, एफ एक्स इस तरह से बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ गया। अब अगर हम देखें ये एक ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी। सो इस ट्राइंगल में ये जो फैक्टर है हम इसको रिजल्टेंट फोर्स कह रहे हैं, जिसका बिल्कुल सेम इफेक्ट है एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इट मीन्स इट इज इक्वल्स टू OB plus OA. So F जो है will equals to FX plus FY.
लेकिन ये चीज़ जो है हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर देगी। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रही है तो हम इसको इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते कि इसमें डायरेक्शन कितनी होगी एंड कितना वो मैग्नीट्यूड कवर कर रही है, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में है। अब उसका मैग्नीट्यूड कवर करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। इट इज परपेंडिकुलर and this is base of triangle and this is hypotenuse। so Pythagoras theorem क्या होता है कि hypotenuse का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो ये फॉर्म जो है इट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे। ठीक है, सो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, एफ के, एंड यहाँ पे जो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, बेस में क्या है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर है एफ वाई। सिंपली हमें एफ चाहिए, सो एफ फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग स्क्वायर रूट प्रेजेंट है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि एफ एक्स का मैग्नीट्यूड हो प्लस एफ वाई का मैग्नीट्यूड हो, तो हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना होगा, एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे एफ वाई की वैल्यू, उसका स्क्वायर रूट लेंगे एंड वी गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब कि कितनी फोर्स लग रही है, 30 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन। सो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया मैग्नीट्यूड क्या था। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन क्या होता है, ये एंगल थीटा। ठीक है, इस एंगल फाइंड आउट करने से पता चलता है कि कितना एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इट मीन्स वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो बिल्कुल जीरो एंगल बना रहा होता विद एक्स एक्सिस, इसका मतलब था कि वो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान एंगल ही कोई नहीं बन रहा। या अगर वाई के साथ जीरो बना रहा है, इट मीन्स कि कोई वो बिल्कुल वाई प्लेन पे ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें एंगल से पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिटवीन एक्स वाई प्लेन होगी, बिटवीन ऑन द एक्स प्लेन होगी या ऑन द वाई प्लेन होगी। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल दैट विल गिव द डायरेक्शन। ठीक है, सो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर। सिंपली हमने यहाँ पे पहले हमने कॉस थीटा को यूज़ किया, साइन थीटा को यूज़ किया एंड उससे हमने फाइंड आउट कर लिए ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हम टेंजेंट थीटा को जो है यूज़ करेंगे, जो कि हमें देगा डायरेक्शन। टेंजेंट थीटा के लिए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड हमारे केस में यहाँ परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू एफ वाई, और बेस किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल, सो इट विल बी एफ एक्स एंड वी हैव जस्ट फाइंड आउट दैट थीटा, ताकि थीटा हमें बता सके कि डायरेक्शन क्या है। सो थीटा इधर ही रहेगा, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। सो यहाँ से हम थीटा वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जब थीटा फाइंड आउट कर लिया एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया तो हमने सिंपली इसको ड्रॉ कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि एफ एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट को यूज़ करके हमने किस तरह से अपना जो फोर्स का फैक्टर है वो फाइंड आउट किया है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक।